सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रूस से अपने 27 नागरिकों की रिहाई की मांग की है। आरोप है कि इन नागरिकों को कथित तौर पर धोखे से रूस की सेना में भर्ती किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जांच में न आए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ है, क्या है मामला, विदेश मंत्रालय के एडवाइजरी में क्या कहा गया है, इस पूरे मामले के असर क्या हो सकते हैं। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ट्राइंग टू गेट देम आउट, इंडिया अर्ज रशिया टू रिलीज 27 मोर नेशनल allegedly forced into military issue advisory to citizens। मतलब यहाँ कहा जा रहा है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश। भारत ने रूस से अपील की 27 और नागरिकों को रिहा करने की जिन्हें कथित रूप से सेना में जबरन शामिल किया गया। नागरिकों के लिए सलाह जारी की। यहाँ भी आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है, इंडिया कॉल अपॉन मॉस्को टू रिलीज 27 मोर इंडियंस रिक्रूटेड बाय रशियन मिलिट्री। मतलब यहाँ लिखा है भारत ने मॉस्को से अपील की कि रूसी सेना में भर्ती किए गए 27 और भारतीयों को रिहा किया जाए। अब दोस्तों, क्या हुआ है, क्या है आखिर मामला, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, क्या हुआ है। भारत सरकार ने शुक्रवार को पुष्टि की कि 27 भारतीय नागरिक वर्तमान में रूसी सेना में तैनात थे। इनमें से कुछ नागरिकों को पहले रूस में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया। इनमें से अधिकांश नागरिक जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों से है। दूसरा पॉइंट है, कैसे फंसे ये नागरिक। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नागरिकों को झूठे वादों जैसे अच्छी नौकरी, शिक्षा या स्थायी निवास के लालच में रूस भेजा गया था। वहां पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और सेना में भर्ती कर लिया गया। कुछ नागरिकों ने बताया कि उन्हें बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने रूस से इन नागरिकों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इस मुद्दे को रूस के अधिकारियों के समक्ष उठाया है और उनसे हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा करने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों को ऐसे धोखाधड़ी भरे प्रस्ताव से सावधान रहने की सलाह दी है। चौथा पॉइंट है, रूस का पक्ष। रूस ने पहले दावा किया था कि उसने भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद कर दी है। हालांकि हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नागरिकों की भर्ती अभी भी जारी है। रूस ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पांचवा पॉइंट है, परिवारों की स्थिति। इन नागरिकों के परिवारों में चिंता और आक्रोश है। पंजाब के कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे इस मामले में लापरवाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई युवाओं को झांसे में फंसाकर रूस भेजा गया, जहां उन्हें जबरन सेना में भर्ती किया गया। छठा पॉइंट है, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस मामले को मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी तीसरे देश के नागरिकों को धोखे से युद्ध में शामिल करना अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। अब दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को आगाह करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसमें क्या कहा गया है, उसका अर्थ क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, रूस की सेना में भर्ती से बचे। एमईए ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी भारतीय नागरिक रूस की सेना में भर्ती न हो। इसका कारण यह जीवन के लिए जोखिमपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के दौरान भर्ती किए गए नागरिक सीधे खतरे में पड़ सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई कि किसी भी नौकरी, ट्रेनिंग या एजेंसी के ऑफर को तुरंत स्वीकार न करें। दूसरा पॉइंट है, झूठे वादों और धोखाधड़ी से सावधान रहे। एडवाइजरी में कहा गया कि कुछ लोग उच्च वेतन, नौकरी या शिक्षा के नाम पर युवाओं को रूस भेजते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें जबरन भर्ती किया जाता है और कभी कभी पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। एमईए ने नागरिकों से सावधानी बरतने और जांच करने की सलाह दी है। तीसरा पॉइंट है, परिवारों और रिश्तेदारों को सतर्क रहने की सलाह। विदेश मंत्रालय ने परिवारों से कहा कि वे अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के संपर्क में रहे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अचानक नौकरी, सेना के प्रस्ताव की सूचना तुरंत भारतीय दूतावास या विदेश मंत्रालय को दे। दूतावास इन मामलों में मध्यस्थता करेगा और सुरक्षा की कोशिश करेगा। चौथा पॉइंट है, मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। एमईए ने स्पष्ट किया कि भारत मानव तस्करी और झूठे भर्ती नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई ऐसे नेटवर्क की पहचान और रोकथाम में जुटी है। यह नेटवर्क युवाओं को धोखे में डालकर
रूस भेजता है और इन्हें सेना में भर्ती करवा देता है। 5वां पॉइंट है भविष्य के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन। एडवाइजरी में नागरिकों को साफ निर्देश दिए गए कि कभी भी विदेश में किसी ऐसे ऑफर पर भरोसा न करें जिसमें नौकरी या सैन्य भर्ती का लालच हो। सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी युवाओं को सावधान रहना चाहिए। 6वां पॉइंट है सरकार की सक्रिय भूमिका। यमी रूस के अधिकारियों के संपर्क में है और रिहाई के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने यह मुद्दा उच्चतम स्तर पर उठाया है। अब दोस्तों इस मामले के असर क्या हो सकते हैं उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है भारत रूस रिश्तों पर असर। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, खासकर रक्षा और ऊर्जा सहयोग में। इस मामले से दोनों देशों के भरोसे और कूटनीतिक संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है। भारत को अब रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए नागरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा पॉइंट है रूस यूक्रेन युद्ध में वैश्विक छवि पर असर। रूस पर यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ रही है। विदेशी नागरिकों को जबरन भर्ती करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से रूस की छवि और नकारात्मक हो सकती है। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय राजनीति पर असर। दक्षिण एशिया के अन्य देश भी यह संदेश देख रहे हैं कि विदेशी युद्ध में भागीदारी से नागरिक खतरे में पड़ सकते हैं। भारत का सतर्क और सक्रिय रुख क्षेत्र में अन्य देशों के लिए मॉडल बन सकता है। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव तस्करी। यह मामला दुनिया भर में मानव तस्करी और जबरन भर्ती के खिलाफ चेतावनी बन गया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे को संबंधित मानवाधिकार नियमों के तहत देख रहे हैं। इससे अन्य देशों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के उपाय और कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। दोस्तों इस पूरे विवाद से यह साफ हो गया है कि नागरिक सुरक्षा और मानवाधिकार हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने कूटनीतिक पहल, एडवाइजरी और कार्रवाई के जरिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, यह उन 27 परिवारों का दर्द है जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। भारत और रूस के रिश्ते, वैश्विक राजनीति और युद्ध की क्रूर हकीकत सब इसमें जुड़े रहे। आने वाले हफ्तों में यह देखना होगा कि क्या रूस भारतीयों को रिहा करता है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है सबसे मजबूत साझेदार कहने वाले रूस ने भारत को धोखा क्यों दिया? क्या रूस इस तरह की भर्ती रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।